पकड़ करके इस राजनीति के अंदर लेकर के आए हैं। मुझे तो यह मालूम भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं विधायक बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि हरियाणा सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं कुरुक्षेत्र से आकर के सांसद बन जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वो बनाने वाला भी कोई और नहीं है, वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व वो आपके बीच में बैठा है। ऐसे आदरणीय, परम आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मनोहर लाल जी करनाल के अंदर लोकसभा का कमल का फूल लेकर के जाएंगे। और मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके सबके चरणों में यह प्रार्थना करता हूं कि आप हर चीज को साइड में रख करके हमारे संजय भाटिया जी को जितनी वोटों से आपने जितवाया है, देश के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर संजय भाटिया जी थे। आज मैं आप लोगों से यह अपील, यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर कोई सीट आए तो यह करनाल की आए। एक तरफा वोट वो मनोहर लाल जी को जाना चाहिए। यह अपील आप सबके चरणों में मैं करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऐसा व्यक्तित्व है, इसने अपने लिए काम नहीं किया, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, दिन रात इन्होंने एक एक क्षण इस हरियाणा प्रदेश के लिए लगाया है। मैं देखता भी हूं ऐसी ऐसी योजनाएं बनी हैं। अभी मनोहर लाल जी कह रहे थे मन से कि विपक्ष के लोग ये बात बोलते थे कि इनको राज चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मनोहर लाल जी, मैं आज इस मंच से खड़ा होकर के, ये करनाल की सरदारी बैठी है, जो सुविधा, जो योजना आपने बनाई है, कांग्रेस की 10 पीढ़ियों को समझ में नहीं आ पाएगी कि आपने कैसे कैसे लोगों तक सुविधाएं पहुंचा दी हैं। उनको समझ में नहीं आएगा। वो तो राज सिर्फ एक काम के लिए करते थे। उनकी सोच एक रहती थी कि मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े। वो प्रदेश के बारे में नहीं सोचते थे। और आपकी सोच तो वो है कि मेरा कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े। इस सोच को लेकर के आप काम कर रहे हैं। और आपने हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम किया है। मैं सोच रहा था मंच के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने करनाल से चुनाव लड़ना है, और अभी मनोहर लाल जी कह रहे थे कि मैं तब लड़ूंगा कि जब संजय जी कहेंगे कि यहां से वो चुनाव लड़ें। संजय जी ने भी वो त्याग किया है, मनोहर लाल जी आपने भी वो त्याग किया है। अब मेरा रास्ता कहां है, ये आप लोग बताने का काम करें। मैं कहा मुझे खुशी है, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था, पार्टी का काम कर रहा था, और पार्टी के ऊपर आपकी ही देखरेख के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर रहा हूं। और जिस पद के ऊपर आपने जिम्मेवारी दी है, पूरी गंभीरता से उसको पूरा करने का काम किया है। आज भी आपने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने जो यह जिम्मेवारी दी है, मैं आज हमारे जितने मंच के ऊपर नेता बैठे हैं, हमारे साइड में नेता बैठे हैं, और मेरे सामने जो मेरे एक ईश्वर के समान हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे युवा साथी बैठे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस जिम्मेवारी को भी 100% पूरा करेंगे। इसको कहीं दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे। आपने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। मैं देखता था
कि आपके मन में जो पीड़ा थी कि गरीब को कैसे मजबूती की तरफ लेकर के जाया जाए, नहीं तो नारे देते थे, चुनाव आ जाते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटती थी। यह मैंने पहली बार देखा है कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजना बनाई कि देश के प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना देते हैं और उसके साथ चिरायु जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को इस योजना के साथ जोड़ करके उनको निश्चिंत करते हैं कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना रहे। यह आपकी सोच, और उस सोच के ऊपर हम खड़ा होकर के पैरा देंगे। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है, मैं तो विधायक था, जब मैं आपके पास गया कि हमारे यहां पर कुछ बच्चों का इंटरव्यू है, तो मनोहर लाल जी ने कहा कि अब आपकी नहीं चलेगी, अब तो हरियाणा के युवाओं की चलेगी कि जो इतने दिनों तक शोषण का शिकार होते रहे, अब वो इस बात का शिकार नहीं होंगे कि उनको नौकरी के लिए या मां बाप को नौकरी के लिए किसी के दर के चक्कर काटने पड़े, किसी के दर के ऊपर जाना पड़े। कई बार मां बाप को भी अपमानित होना पड़ता था और कई बार तो पैसा भी चला जाता था, नौकरी भी नहीं लगती थी। पर इस सिस्टम के अंदर जो आप सुधार लेकर के आए हैं, आज लाखों से ज्यादा युवा हमारे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार लग गया है। आज किसी माँ बाप को किसी के दर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो आपने योजनाबद्ध तरीके से किया है, आज इस करनाल की सरदारी में जितने भी काम आपने किए हैं और प्रदेश के हित के अंदर किए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका बच्चा एक एक मिनट हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लगा देगा, इन योजनाओं के लिए लगा देगा। कहीं पर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए आपके मार्गदर्शन के अंदर इस हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मजबूती से करेंगे। परंतु भाइयों, हमने इस बात को भी समझना है। आज ये यहां पर करनाल के इस लोकसभा ग्राउंडा के क्षेत्र के अंदर यह अभिनंदन समारोह रखा गया। यह अभिनंदन समारोह मेरा नहीं है, यह अभिनंदन समारोह तो आप सब लोगों का है, मंच पर बैठे हुए नेताओं का है, हमारे इधर बराबर में बैठे हुए नेताओं का है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये विजय का शंखनाद भी है, आज यहां से ये विजय का शंखनाद भी है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमने हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें जो पिछले 2019 के अंदर जिस बहुमत से हमने जीती हैं, उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ के ऊपर 370 वोटें जोड़ करके 10 लोकसभा के कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और भाइयों, उसके अंदर हम सब ने लगना है, मजबूती से लगना है। और मजबूती से लगते हुए भाइयों, हमने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए हम सब ने काम करना है। मुझे खुशी है इतनी भारी संख्या के अंदर आज आप सब लोग यहां पर पधारे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से बागपत से हमारे सांसद महोदय सत्यपाल सिंह जी, वो भी बीच में उपस्थित हैं। हमारे राज्यसभा के दूसरे सांसद कृष्ण लाल पंवार जी भी उपस्थित हैं। और हमारे संजय भाटिया जी जो लोकसभा में हमारे साथी रहे हैं, वो भी उपस्थित हैं।